हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूं नया बैच में एक और जबरदस्त लेक्चर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज है लेक्चर नंबर 3। और आज अपन पढ़ने हैं वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे हम बहुत सारा कैलकुलेशन कर लेंगे पोटेंशियल का, बहुत सारे कैलकुलेशंस, और इससे क्वेश्चंस भर भर के आता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इससे जो न्यूमेरिकल बनेगा वो दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और धमाका मचाते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा एनर्जी कम लगेगा तो तुम लोग वरीड मत होना। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे क्लास में एकदम धमाकेदार सेशन हो। ऑल्दो थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है अभी 2 दिन से, और लेकिन फिर भी क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं क्लास में जब आता हूं तो एकदम सोचता हूँ बिल्कुल जान लगा के। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक और जबरदस्त सा क्लास और मजेदार सा सेशन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सिंस मैंने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था तुम लोगों को, खूब सारे क्वेश्चंस का, तुम लोगों ने किया है या नहीं किया है ये मुझे बताओ, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे दोस्त। तुम लोगों को मैंने ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, कितने लोगों ने किया जल्दी बताओ। ये भी क्वेश्चन दिया था, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम लाना है, इसका पोटेंशियल एनर्जी लाना है, किया था सारा। तो जल्दी से फटाफट से 2-4 क्वेश्चन करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है वो बताता हूं मैं जल्दी से, ठीक है। ओके, तो मैंने बताया था अगर ऐसा सिस्टम कभी बनाना है और इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या करोगे, जल्दी से बताओ। तो सारे के सारे चार्जेस को इन्फिनिटी पे रख दोगे, बोलो 1 2 3 4 है, चारों चार्ज को कहां पे रख दोगे, इन्फिनिटी पे। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार बात है ना। ये 4 चार्ज को कहां पे रख दिया, इन्फिनिटी पे। ओके, और फिर एक एक को उठा के लाया। सपोज करो पहला चार्ज इसे लाया, तो पहले चार्ज को लाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब अपने बच्चे दूसरा चार्ज को उठा के लाया, सपोज करो आपने क्या किया जल्दी बताओ, दूसरा चार्ज को उठा के लाया, आपने क्या किया जल्दी बताओ, दूसरा चार्ज को उठा के लाया। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। जब पहला हो गया खत्म, दूसरा चार्ज को जब उठा के लाया यहां पे, तो इन दोनों के चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वो जो होगा पहला, वो इन दोनों के चलते होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है तो के Q1 Q2 बाय ए हो जाएगा। बोलो मजा आ गया। फिर जब आपने लाया भैया कौन सा, ये तीसरा चार्ज, तीसरा चार्ज जब लाया तो इसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है और इसका भी कंट्रीब्यूशन है। इन दोनों के फील्ड के अगेंस्ट इसे लाया गया है। 2 बार लिखना पड़ेगा। जल्दी से देखेंगे क्या लिखते हैं सर। एक बार तो इन दोनों के चलते के क्यू स्क्वायर बाय ए, बोलो हाँ या ना। जिसको इसमें रत्ती भर भी दिक्कत आ रहा है वो लास्ट क्लास वाला चीज देखेंगे कि कैसे मैंने सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाया है कि सारे चार्जेस को इन्फिनिटी पे रखो और एक एक करके लाओ। एक एक करके लाने में जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट का, वही पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन एक्सटर्नल एजेंट वर्क क्यों करता है, ताकि इस चार्जेस के फील्ड के अगेंस्ट इसे लाना होता है तभी। तो फर्स्ट चार्ज में मानते हैं दुनिया में कोई भी चार्ज पहले से नहीं था, पहला ही चार्ज ये हम ला रहे हैं, तो कोई पहले से फील्ड ही नहीं है, तो किसके अगेंस्ट वर्क करोगे। इसीलिए पहले में क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरे में क्या होगा, इनके बीच का के क्यू स्क्वायर बाय ए, इनके बीच का के क्यू स्क्वायर बाय, और ये वाला डिस्टेंस कितना होता है जल्दी से बताओ। तो ये वाला डिस्टेंस ए और ए, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, नहीं लिखा हुआ है कहीं पे तो लिख भी लो। तो ए और ए क्या हो जाएगा, a√2। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय a√2। ओके, ये भी मजा दे दिया तुम्हें। अब जब लास्ट वाले के लाओगे तो इसका भी फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा। मतलब ये इसके भी कंट्रीब्यूशन में देगा एनर्जी, इसके भी कंट्रीब्यूशन में एनर्जी देगा, और इसके भी। तो तीनों के चलते यहां पे हमें लिखना पड़ेगा इसके चलते पूरा पोटेंशियल। इसके चलते लिखा मैंने, देखो ध्यान से, के क्यू स्क्वायर बाय ए। फिर इसके चलते लिखा मैंने के क्यू स्क्वायर बाय ए। लेकिन इसके चलते जब मैं लिखा तो ये वाला डिस्टेंस भी काम आएगा, तो ये भी ए और ए, तो ये हो जाएगा a√2, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय a√2। अब इन सबको सम कर लेना आराम से। ये 2 बार है तो 2 टाइम्स कर लेना, और ये 1 2 3 4 बार है, 4 टाइम्स कर। क्लियर है, दमादम है। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक बताना है, इसीलिए यहां पे आया हूं मैं। एक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था, कभी भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो चार्ज टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल निकालना है।
अगर मैं बात करता हूं किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का, तो याद रखना हमेशा वहां पे हम रेफरेंस लेते हैं इन्फिनिटिव का, और वहां पे हम जिस पॉइंट पे कोई चार्ज है उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, पॉइंट का पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल इन्फिनिटिव का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है एक्चुअल में ये, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देता है। तो इन्फिनिटिव का रेफरेंस हम जीरो मानते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा जीरो। तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अगर सपोज करो कि इस क्यू चार्ज के चलते इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल पता है कितना, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज के चलते पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। क्या होता है, के क्यू बाय आर। जरा सा ध्यान दोगे तुम तो इसमें वही किया गया है। इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल पता है, और इस पॉइंट पे सपोज करो एक चार्ज क्यू रख दिया, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो कभी भी अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो चार्ज टाइम्स पोटेंशियल भी करेंगे अपन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत यूज होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का दूसरा तरीका बताया, चार्ज इंटू पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहां पे हो जाएगा Q, और ये कितना है के क्यू, तो हो जाएगा के क्यू क्यू बाय आर इज द पोटेंशियल एनर्जी। यही तो पढ़ाया मैंने तुम्हें कि अगर दो चार्जेस है और ये एक सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन, इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यही सिखाया ना मेरे दोस्त। हाँ सर, के क्यू बाय आर। बोलो मजा आया कि नहीं आया। अब इसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं देखना इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन को पढ़ो, बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज क्यू इज सराउंडेड बाय 8 आइडेंटिकल चार्जेस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इन सब से इसका दूरी कितना होगा, बराबर होगा 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 बराबर होगा। तुम्हें डबल ए आर्मी वाला थ्योरम बताया था कल, जल्दी से बताओ क्या, कि अगर तुम्हें पता है कि सारे चार्ज से ये दूरी बराबर है ना, तो इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, के बाय ये वाला डिस्टेंस जो भी है आर, और यहां पे सिग्मा क्यू। बोलो मजा आया कि नहीं आया। तो मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया खटाक से, देखो कैसे, पोटेंशियल एट ओ कितना हो गया, के क्यू बाय आर, और टोटल कितने हैं 3 6 2 8, तो 8 के क्यू बाय आर। देखो कितना मजा आया। अब अभी जो ऊपर सिखाया है उसी के अकॉर्डिंग देखो जरा सा, क्यू को सराउंड कर रहा है 8 चार्जेस, बहुत मजा आया। बड़ा हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन when the point charges at the center is removed to infinitive। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं बोलूं कि इन्फिनिटिव से इस चार्ज को लाया स्लोली, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा, जल्दी से बताओ। वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है। अगर इसको दोबारा से इन्फिनिटिव से जाना होगा तो ये दोबारा से वो वर्क वापस करेगा इन्वायरमेंट को, क्योंकि ये सारा का सारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के चलते ही इसके अंदर आया है। तो मैंने तुम्हें खूब सिखाया है, मजे में सिखाया है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो है वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है, वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाता है। तो यहां पे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछा मुझसे, बोलो हाँ है ना। एक्सटर्नल एजेंट के वर्क का उल्टा होता है वर्क किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमेशा निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होता है। ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से बताया मैंने। इसके पीछे का लॉजिक ही भी क्या है, स्लोली जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रखते हैं तो हमेशा इन दोनों का वर्क डन मिलके जीरो होता है। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क करेंगे तो हम लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि इन्फिनिटिव का है माइनस यहां का पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का इनिशियल, जबकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव है। हाँ सर। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा हूं मेरे दोस्त, मैंने सिखाया है कि ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा, जल्दी से लिख के बताओ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो अभी तुरंत बताया कि पोटेंशियल इनटू चार्ज ये क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी को, इसीलिए मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया। देखो ध्यान से, और अगर मैं इसी क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के बदले लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो
यहाँ पे 8 भी है ना, 8 भी लिख दो चलो, और k हो गया, और यहाँ पे क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई ये क्या हो गया जल्दी बताओ r। देखो मजा आया। ये क्या है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के। और मैंने अभी क्या बताया, क्वेश्चन वाले ने पूछा इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क जो होगा वो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक होगा। हाँ सर, इसको मैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखो सर। तो जब मैं इस वर्क को लिखता हूं माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। यानी कि पूछ रहा था वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इलेक्ट्रिक रिपल्सन का वर्क कितना हो गया जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक वर्क 8q² बाय 4πε यार, बोलो मजा आया। 8q² बाय 4πε यार, कितना जबरदस्त चीज है, मस्त वाला मजा आया। एक बढ़िया चीज यहां पे है कि पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, है ना ये वाला चीज। पोटेंशियल एनर्जी एट ओ, एक्चुअल में ये लाइन ही बढ़िया नहीं है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, लेकिन याद रखना कि चार्ज टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी एट ओ, हम इसमें रेफरेंस मान के चल रहे हैं इन्फिनिटिव का पोटेंशियल और इन्फिनिटिव का पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों क्या होगा जीरो। बोलो मजा आया क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी? नो सर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करा, याद रखिएगा आप लोग। जैसे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, आप यही करोगे, पोटेंशियल निकाल लोगे और चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो पोटेंशियल एनर्जी को बता देगा। जैसे ये देखो, बोल रहा है 3 चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ओ, और 3 चार्ज कैसे हैं वो बोला एज सोन इन द फिगर, बहुत बढ़िया। क्यू है, ये माइनस क्यू है, क्यू है। बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का फिर से लिखना है अगर, तो इन सबको क्या करो, उठा के इन्फिनिटी पे रख दो, उठा के इन्फिनिटी पे रखो और एक एक करके लो, तरीका यही है। तो इन्फिनिटी पे रखोगे तो पहला ये मान लो, दूसरा ये मान लो, तीसरा ये मान लो, इसको रखा था, इसको लाया, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, दूसरा को लाया तो इन दोनों के बीच का होगा, कितना होगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई, क्यू माइनस सर, क्योंकि चार पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में साइन कंसीडर करते हैं। अब जब इसे लाया तो इसका भी एक होगा पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों का भी इंटरेक्शन एनर्जी होगा, बोलो हाँ है ना, क्योंकि इसके फील्ड में ये भी आया और इसका दोनों के फील्ड के अगेंस्ट इसे लाया गया है। तो लिखोगे क्या, दो बार, पहला लाया कोई भी वर्क नहीं होता है, दूसरा लाया इन दोनों का हो गया, वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, तीसरा लाया तो एक इसका और एक इसका, इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। अब चार्ज का साइन लिखते हैं, डिस्टेंस का नहीं, डिस्टेंस तो वही है, और इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ये ए और ये ए तो 2a। अब ये दोनों देखो निगेटिव निगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, मतलब दोनों निगेटिव निगेटिव है, सेम चीज है तो ऐड हो गया, तो हो गया क्या 2 टाइम्स, ये हो गया क्या -2 इंटू 1/4πε0। बोलो मजा आया कि नहीं आया। और क्यू स्क्वायर बाय ए, क्यू स्क्वायर बाय ए, ये एक चीज हुआ। फिर दूसरा देखो, इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं मैं तुम्हें। फिर दूसरा देखो जल्दी से, ये हो गया ये माइनस, और इसको क्या लिखोगे, प्लस 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2a, ये दूसरा हो गया। अब इसमें देखो ध्यानपूर्वक, सब में 1/4πε0 है, यानी कि ये वाला चीज को कॉमन निकालना ही पड़ेगा हमें। ओके, फिर सबके नीचे ए 2a दिख रहा है और क्यू स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इतना तो बाहर निकालता हूं, चलो पहले तो हो जाएगा क्या, जल्दी से फटाफट से देखो, क्यू स्क्वायर को बाहर निकाला, 1/4πε0 को बाहर निकाला। अब मजा आएगा ना तुम्हें, ए भी नीचे है तो 1/a को भी बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, देखो सब कुछ निकाल ही लिया सर, -2 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे +1/2 हो गया। चलो मजा आया। तो अब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, -4 + 1 -3/2, -3/2। तो क्या हो गया फाइनली, देखो जल्दी से फाइनल आंसर क्या निकल रहा है यहाँ पे, -3, ध्यानपूर्वक देखो, -3, उसके बाद इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बाय कितना, देखो ये कहाँ पे है, जल्दी से देखो, तो हो गया -3, माइनस है और ये माइनस है, इसमें 3 नहीं है तो ये खत्म हो गया, ये प्लस है नहीं होगा, यही बचेगा, खत्म, -3 क्यू स्क्वायर बाय 4πε0 इंटू। तो
ये चीज अब तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखना है सिस्टम का। और समटाइम्स पोटेंशियल अगर लिखना आ गया तो चार्ज से मल्टीप्लाई करने से पोटेंशियल एनर्जी आता है। जैसे कि सपोज करो मेरे पास कुछ कंटिन्यूअस सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा एक दो चीज और बताने की कोशिश करता हूं, इधर आ लो। सपोज करो कि मेरे पास एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, लाइक रिंग है, मान लो रिंग है ना। मुझे निकालना है इसके एक्सिस पे, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको होल्ड पे डालते हैं, कोई बात नहीं है, अभी मैं कुछ और जो लिखा है पहले वो पढ़ाता हूँ। ओके सर, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने पुराने करे हैं आप लोगों के लिए और कुछ होमवर्क है, तो आप लोगों को इनमें जो भी डाउट वाला क्वेश्चन होगा वो मुझे कमेंट करना, तो वो मैं करवाऊंगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, बहुत सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक ही तरीके का क्वेश्चन करागे क्या ही होगा। डिफरेंट वेराइटीज कवर कर ले ताकि कोई भी किताब देखो, कोई भी मॉड्यूल देखो, कोई भी टेस्ट दो तो तुम्हें ये ना लगे कि यार ये क्वेश्चन सर ने नहीं कराया था। इंपॉर्टेंट ये है, एक ही तरीके का 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही तरीके का क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ही बढ़िया किताब दे दिया, उसमें भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है, भर भर के कर लिया ना तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन भरा हुआ है। तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, मुझे वैरायटीज कवर करने दो। क्या बोलते हो तुम लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरी ऐसी इच्छा है, दिलेसी इच्छा मेरा यही है कि कोई वैरायटी का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्त आपका। लेकिन एक ही तरीके का 10 क्वेश्चन करवा दिया उससे क्या ही मिलने वाला है। मेरा प्रैक्टिस होता रहेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें आ गया, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें नहीं आया। तुम्हें तब आएगा जब तुम खुद करोगे, है कि नहीं? बात तो सही है सर। तो अभी मैं बताने के लिए आया हूं तुम्हें क्या मेरे दोस्त। सर आप अभी तुरंत हेडिंग दिए हो क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया और तगड़ा है, इससे खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरे भाई। इससे क्या होगा, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके चलो शुरू करते हैं, धमाका मचाते हैं। सपोज करो कि मेरे पास इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी रेंडम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया मैंने जान के, ताकि तुम्हें पता चले ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे तो अभी पता नहीं। तो मैं तो ऐसा लेके चलूंगा ना जो सब में एप्लीकेबल हो। तो वेरिएबल वाला चीज में कांस्टेंट होना बहुत आसान है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो साइन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सपोज करो कि मेरे पास इस तरीके का फील्ड है और यहां पे कोई एक पॉइंट है ए और यहां पे कोई एक पॉइंट है बी, और इसमें मैं चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से इस पाथ पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक कोई भी एक क्यू चार्ज को, कोई भी एक स्मॉल क्यू चार्ज को उठा के ले जा रहा हूं, सपोज करो ये क्यू, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, कितना, क्यू इंटू ई। सही बात है सर। और अगर ये वर्क किया तो क्योंकि ये वेरिएबल है, देख रहा है पाथ इसका वेरिएबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा जरा तुम लोग बताओ, तो तुम लोग को काफी कुछ पता रहता है। सर आपने बताया कि कभी भी अगर वेरिएबल हो ना दोस्त, तो एक छोटा सा वर्क डन किया करो। बोलो हाँ है ना। तो ये वाला डिस्टेंस को मैंने मान लिया डी आर सपोज करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल को मान लिया मैंने थीटा, फिलहाल अभी के टाइम पे ये छोटा सा केस में माना, या थीटा हटा ही दो तो कोई फर्क पड़ने वाला अभी नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे। कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लगा क्यू ई, दिख रहा है तुम लोगों को, और ये क्या लिखा हुआ है सर, ये डी आर लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। ओके, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये क्यू इंटू ई लिखा हुआ है, फोर्स। ओके दोस्त, हाँ सर कोई परेशानी नहीं। ये क्यू ई है और इस क्यू ई में इधर छोटा सा वर्क डन हुआ। तो मैं अगर पूछूं कि वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना किया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर, यही तो होता है वर्क डन। क्योंकि ये वेरिएबल है तो छोटा सा वर्क डन किया होगा। अरे कुछ थोड़ा सा काम आ गया था, एक सेकंड तो पॉज करना पड़ गया, उसके चक्कर में वीडियो गड़बड़ हो गया। आ जाओ इधर जल्दी से। तो हम कहाँ पे थे, हमने बात करी थी कि ये जो एफ है इलेक्ट्रिक फोर्स का, और एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ा है हमें इस डी आर के चलते। तो छोटा सा वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू क्या होगा, एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर। अब ये जो फोर्स है उसको तुम क्या लिखोगे बताओ मुझे, फोर्स होता है कितना, क्यू इंटू ई, हाँ सर,
तो ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक है उसको मैं Q इंटू ई लिख दूंगा। बहुत मजेदार सर, तो लिखो आप इसको Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। बहुत इंटरेस्टिंग सर। अब आ गया है समय जो तुम्हें बताएगा। मैंने तुम्हें क्या बता रखा है कि भैया मुझे पोटेंशियल निकालना है, भैया मुझे पोटेंशियल निकालना है। मैंने बताया है ये जो इलेक्ट्रिक वर्क है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, दोनों मिलके जीरो होता है, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा हम क्या लेते हैं, जीरो स्लोली। क्लियर है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखा था। अगर छोटा छोटा वर्क ले लेंगे तो मैं ये वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। हाँ सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी बताओ जरा सा, मैंने तुम्हें क्या बताया हुआ है कि ये जो dv होगा, dv क्या होता है सर, या इसको छोड़ो, मैंने बताया है कि डेल्टा v जो होगा वो होगा डेल्टा u बाय क्यू। यही बताया 50 बार, अभी पीछे भी लिखा था। डेल्टा u जो है ये फाइनाइट चेंज को बताता है। अगर मैं स्मॉल चेंज की बात करूं तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा dv में। ये dv को क्या लिखूंगा मैं, du बाय क्यू। और du क्या होता है जल्दी से बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, क्योंकि छोटा छोटा लिख रहा हूं तो छोटा छोटा लिखूंगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बोलो मजा आया क्या तुम्हें जी। तो इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करने वाला हूं मेरे दोस्त यहां पे। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स है ये माइनस ऑफ वर्क डन बाय द क्या है, एक्सटर्नल एजेंट, ये माइनस को उधर भेज देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हाँ सर, डी क्या बता रहा है, छोटा सा वर्क बता रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको दुनिया क्या बोल रही है जल्दी से बताओ सर, इसको दुनिया डीवी का नाम देती है, डीवी का। क्लियर हो रहा है, ये वाला माइनस उधर तो हो जाएगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। बहुत शानदार। और यही चीज को दुनिया क्या बोलती है मेरे दोस्त, डीवी। तो हमने क्या सीखा, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डीवी का क्या मतलब है जल्दी से बताना मुझे, चेंज इन पोटेंशियल। अब मुझे अगर हमें v निकालना है तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, a टू b। तो यह r में है तो पोजीशन ऑफ a और पोजीशन ऑफ b है ये एक्चुअल में। तो a पे है तो पोटेंशियल एट a, पोटेंशियल एट b। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v में लिमिट पुट करोगे तो लिखोगे vb माइनस va, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सब बता रहा हूं मेरे दोस्त, इज इक्वल टू ये क्या होगा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अच्छा, ई को मैं इंटीग्रेशन के अंदर क्यों रखा हुआ हूं जल्दी से बताओ, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या है। क्या तुम्हें जबरदस्त फील आ गया कि कभी भी किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो मैं माइनस ऑफ ई डॉट डी आर लिखूंगा सर, कोई दिक्कत की बात। तो यहां से पता चला dv is equal to माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अभी तक। इसको फर्दर अगर हम काम करें तो अगर कोई भी दो पॉइंट है इस दुनिया का, कोई भी दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट मान लो इन्फिनिटिव है और दूसरा पॉइंट मान लो p है। इन्फिनिटिव से +1 कूलम चार्ज को लाया, ऐसे लाया 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 लाया, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाया होगा। हाँ सर, और दूसरा पॉइंट ये वाला p है जो यहां से r डिस्टेंस पे है। ओके, तो मैं अगर चाहता हूं इसमें कि p पॉइंट का पोटेंशियल निकालो तो मैं लिखूंगा vp माइनस v इन्फिनिटिव। बहुत इंटरेस्टिंग, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। हाँ सर, कहां से कहां तक लाया, इन्फिनिटिव टू पोजीशन ऑफ पॉइंट p। इन्फिनिटिव टू पोजीशन ऑफ पॉइंट की क्या है, r। क्या ये चीज तुम समझ गए तो समझो तुमने एकदम दंगल मचा दिया। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पे इस चीज को कॉन्सेंट्रेट करो, अगर मैं यहां b टू a लिखता हूं तो यहां a टू b है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग, b टू a, a टू b। अगर मैं लिखूं x टू y तो यहां y टू x। अगर मैं लिखूं p टू q तो यहां q टू p। उल्टा होता है। हाँ सर, अगर मैं ऐसे ही इन जनरल बात करूं कि मुझे p पॉइंट और q पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो तुम क्या करोगे, vp माइनस vq तो माइनस ऑफ e डॉट डी आर। बहुत इंटरेस्टिंग। और यहां पे क्या होगा, पोजीशन ऑफ q
माइनस पोजीशन ऑफ पी। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या? ऐसे ही सपोज करो मैंने लिख दिया पोटेंशियल ऑफ एक्स माइनस पोटेंशियल ऑफ वाई, तो तुम क्या लिखोगे? माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और यहां पे क्या लिखोगे? वाई टू एक्स। वाई टू एक्स का मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट वाई माइनस पोजीशन ऑफ पॉइंट ए टू बी, बी टू ए, एक्स टू वाई, वाई टू एक्स, पी टू क्यू, क्यू टू पी, पी टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव टू पी, मतलब पी का पोजीशन। ये चीज अगर समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से आग और दिल बरसा दो मेरे दोस्त। सर ये दंगल मचा दिया है हमने, अब होगा कहानी भयानक बेटा। कभी भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हम ई डॉट डी आर निकालेंगे और सारा कुछ, क्योंकि मैंने तुम्हें पोटेंशियल बता रखा है 1 2 3 4 के चलते। ये 1 2 3 4 क्या है ये सिर्फ डबल ए आर्मी जानता है। जल्दी से कमेंट करके बता दो सारे के सारे डबल ए आर्मी बता दो मुझे कि 1 2 3 4 क्या है। हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, और ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। इन सब के चलते जो सरफेस पे होगा क्या, जल्दी से बताओ, फील्ड, और बाहर वाले पॉइंट पे होगा फील्ड, ये सेम होता है इन सब के चलते। और ये जो चौथा है ये एक्चुअल में है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। इसके चलते भी अगर ये क्यू चार्ज है सरफेस पे फैला हुआ है, हाँ सर, और इसमें क्यू चार्ज एवरीवेयर फैला होगा इन द वॉल्यूम। कहां पे फैला होगा जल्दी बताओ? इन द वॉल्यूम। कहां पे फैला होगा? इन द वॉल्यूम, इन द वॉल्यूम, इन द वॉल्यूम। देखो ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा आर। अब ये क्यू चार्ज है, ये इसमें रखा हुआ है, ये क्यू चार्ज है, अंदर नहीं है, सरफेस पे। 1 2 3 में चार्ज सरफेस पे रहता है, और 4 नंबर जो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, इसमें चार्ज वॉल्यूम में है लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज है। इनके और इनके दोनों के चलते जो मैं बात कर रहा हूं तभी से कि सरफेस पे हो फील्ड या बाहर वाले किसी पॉइंट पे हो फील्ड, ये दोनों के चलते फील्ड यहां पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहां पे बाहर वाले पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। यही चीज यहां पे भी होता है, ये भी होता है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और यहां पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ सर, ये 1 2 3 के चलते हैं, और चौथा वाला अलग है। अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम निकालेंगे, लेकिन अंदर वाले किसी भी स्मॉल डिस्टेंस पे फील्ड क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है। क्या ये चीज तुम लोगों को याद था? तो जल्दी से बता दो फटाफट से। इसका ग्राफ भी याद था, रिवाइज भी करवा दिया तुम लोगों को, जल्दी से बता दो। अंदर में फील्ड 0, सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर में के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पे सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, बाहर में के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और अंदर में किसी एक डिस्टेंस पे क्या होगा फील्ड? ये होता है के क्यू, ये वाला डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है, लेट इट बी ए स्मॉल आर, तो के क्यू आर बाय आर क्यू, ये अंदर वाले पॉइंट पे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसका हम यूज करने वाले हैं। अब कोई बच्चा परेशान हो जाएगा, सर ये तो मुझे याद नहीं है, ये तो मैं भूल गया। कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने ये चीज रिवाइज करवाया सारा। इतना ही जरूरत है क्या? हाँ, इन फॉर्मूले का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा मंत्र मैंने तुम्हें सिखाया था कि इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्चुअल में पॉइंट चार्ज के चलते होता है। इन चार्जेस को सेंटर पे रख दो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इन चार्जेस को सेंटर पे रखो, के क्यू बाय कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर। इन चार्जेस को सेंटर पे रखो, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इन चार्जेस को सेंटर पे रखो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ऐसे ही सर पोटेंशियल भी होता है क्या? देखते हैं ना, अभी मजा आएगा तुम्हें। तो बाहर वाले पॉइंट पे अगर मुझे इन सब के चलते निकालना हो पोटेंशियल, तो एक क्वेश्चन में दंगल मचा देते हैं। मैं चाहता हूं पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना, किसके चलते? 1 2 3 4 सबके चलते, लेकिन कहां पे? व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसको क्या बोलते हैं? आउटसाइड पॉइंट। अच्छा, और 1 2 3 4 मतलब
कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, और ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। इन चारों के चलते ये तीनों सेम रोल होता है और इसका चार्ज वॉल्यूम में होता है नॉन कंडक्टिंग। अब देखो तो तुम क्या करोगे, जरा सा सोचना। सर ये है आपके पास, हाँ बहुत बढ़िया है, और इसके चलते मेरे दोस्त तुम्हें निकालना है सेंटर से, कहां पे, इस पॉइंट पे मुझे निकालना है मान लो पोटेंशियल। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहां पे क्यों चार्ज था, हाँ सर इन सब के चलते है, सरफेस पे भी चार्ज है और अंदर भी चार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लिखता हूं फोटो तो ये 1 2 3 होता है, और ऐसा लिखता हूं फोटो तो 4 होता है, लेकिन इनका कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दोनों सेम है। देख लो, तो अगर मैं पी पॉइंट का पोटेंशियल चाहता हूं इसके चलते और चौथे के चलते भी, किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का कैलकुलेशन चाहता हूं पी पॉइंट पे, तो मैं क्या लिखूंगा, इन्फिनिटिव से मैं +1 कूलम चार्ज को स्लोली लाऊंगा इसके फील्ड के अगेंस्ट। तो मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वही हो जाएगा स्टोर। और अभी क्या पढ़ाया कि Vp माइनस वी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर। देखो ध्यान पूर्वक, इन्फिनिटिव टू आर, बोलो मस्त वाला खेल खेल रहे हो क्या, जबकि रेफरेंस तुमने ले रखा है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटिव इज 0। तो क्या किया हमने, यहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिया किधर, इधर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है किसी आर डिस्टेंस पे, KQ/R², और इस चार्ज को उठा के इधर लाया तो एक छोटा सा वर्क किया dr। अब देखो फिर से आया, dr वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा डॉट हटाऊंगा तो cos 180, और ये dr अपने आप में माइनस है क्योंकि डिक्रीजिंग रेट ऑफ है। कितनों को समझ आया, तुरंत पॉज करके कमेंट करके बताओ सर ये बहुत अच्छे से समझ आया, क्योंकि ये बार बार आपने बताया है कि आर माने इधर से और जा इधर रहे हैं, तो ये रेट ऑफ चेंज के चलते -dr होगा। तो मैं लिखूंगा यहां से मजेदार तरीके से मेरे भाई, Vp माइनस वी इन्फिनिटिव इज व्हाट, 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल KQ/R², फिर लिखूंगा -dr, इस dr का रेट ऑफ चेंज, और ये डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए लिखूंगा cos 180। बोलो मस्त वाला मजा आया क्या, cos 180 होता है -1, और ये वाला माइनस और ये -1 हो गया प्लस, और प्लस और ये वाला माइनस हो गया माइनस। तो मेरा लाइन आज के बाद याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं 3 माइनस का प्रोडक्ट यानी कि 1 माइनस बाहर, अब वेक्टर भी खत्म डॉट भी खत्म, 3 माइनस का 1 माइनस। तो यहां से ये चीज एकदम जहन में डाल लेना, इस सर ने क्या कमाल का चीज बताया था, 3 माइनस का 1 माइनस, KQ बाहर, ओके, और 1/R² का R का पावर -2 dr, कहां से कहां तक, इन्फिनिटिव टू R। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भैया तो x का पावर n का फॉर्मूला चलेगा, x का पावर n+1/n+1, क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू KQ/, वहां से देखो R का पावर -2 + 1, R का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, लिखो R का पावर -1/-1, इन्फिनिटिव टू R। अब ये वाला माइनस इसके साथ गया तो KQ हो गया, और ये R का पावर -1 1/R हो गया, लिमिट पुट किया तो 1/R -1/इन्फिनिटिव, क्योंकि R ही वेरिएबल भी है, R को R से रिप्लेस करोगे, फिर R को इन्फिनिटिव से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस लगने के चलते 1/R। और ये वाला चीज कितना हो गया मेरे भैया, पेट दर्द करने लगता है यहाँ पे यार, गजब थोड़ा पेन कर रहा है बॉडी, पता नहीं बुखार भी हो रहा है थोड़ा। KQ/R, इसी का तो इंतजार था सर, P पॉइंट पे ये हो जाएगा KQ/R। बोलो बोलो बोलो, यानी कि इन सबके चलते इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा बाहर वाले पॉइंट पे, ये KQ/r है। सेम कहानी मैं रिपीट कर सकता हूं, देखना मजा दिला के। अगर मैं बोलूं कि मुझे यहां पे नहीं निकालना है, मुझे कहां पे निकालना है, सरफेस पे, तो ये जितने पॉइंट है P, ये क्या हो जाएगा, सरफेस, ये पॉइंट P क्या हो जाएगा, सरफेस, ये पॉइंट P क्या हो जाएगा, सरफेस, ये पॉइंट P क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, सरफेस, कॉपी किया हूं,
ये पॉइंट पी क्या हो जाएगा, सरफेस, ये पॉइंट पी क्या हो जाएगा, सरफेस। तो इसको मैं यहां पे नहीं, कहां पे ला रहा हूं बताओ मुझे, इसको आप सरफेस पे ला रहे हो सर। तो इस आर को उठा उठा के कहां तक लाऊंगा मैं, जल्दी से बताओ, ऐसे ऐसे करके यहां तक। उस केस में आर इज इक्वल टू आर, यानी कि ये जो आउटसाइड पॉइंट है ये क्या लिखाएगा अब, ऑन द सरफेस। तो मैं पोटेंशियल कहां पे लिखना चाहता हूं, जल्दी से बताओ, ऑन द सरफेस। बोलो मस्त वाला, मजा आया क्या। तो अब क्या हो गया इससे चेंज सर, बताओ तो क्या चेंज हुआ, ये आर अब आर नहीं रहा, बस इतना सा चेंज हुआ। तो क्या हो गया सर, इन्फिनिटिव से कहां पे ला रहे हो तुम वो लिखो। तो सर हम इन्फिनिटिव से ला रहे हैं कैपिटल आर पे, इन्फिनिटिव से लेके कैपिटल आर, इन्फिनिटिव से लेके कैपिटल आर, इन्फिनिटिव से लेके कैपिटल आर, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटिव, ये जीरो क्या हो गया, के क्यूब आर। सर कितना आसान है। तो बाहर वाले पॉइंट पे और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों पॉइंट चार्ज के चलते होता है। तो इन सारे चार्ज को अगर सेंटर पे बिठा दो और यहां पे निकालो तो पोटेंशियल क्या लिखोगे, के क्यूब बाय आर, बाहर वाले पे के क्यूब बाय स्मॉल आर। तो सरफेस पे और बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो ये दोनों होते हैं। अब देखना दंगल मचा रहे हैं। तीसरा पॉइंट मैं फिर से निकालना चाहता हूं, अब इनसाइड पॉइंट 1 2 3 के चलते। अब ये 4 नहीं है, अब ये 4 नहीं है, अब क्या है, इनसाइड पॉइंट। क्या है मेरे दोस्त, इनसाइड पॉइंट। अब मैं अंदर की तरफ जा रहा हूं, देखना मजा दिला रहा हूं मैं। तो अब क्या हो जाएगा मेरे भैया, सर इनसाइड पॉइंट का पोटेंशियल -0, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट। अब क्या हो जाएगा, अब देखना, अब जब ये वाला फॉर्मूला लिखा है यहां पे, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में अलग है सरफेस तक और अंदर में अलग है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ मुझे, इनसाइड कितना है, 0। तो जब फॉर्मूला लगाओगे V इनसाइड माइनस V इन्फिनिटिव का, तो तुम यहां पे लिखोगे E डॉट डी आर, बाहर का फील्ड आउटसाइड फील्ड डॉट डी आर माइनस E इनसाइड डॉट डी आर। ऐसा क्यों सर, ये क्या कर दिया आपने। तो इन्फिनिटिव से R तक, कैपिटल R तक जो ला रहे हो, यहां पे देखो, इन्फिनिटिव से कैपिटल R तक जो ला रहे हो वो तो बाहर वाला फील्ड है ना यार, इसके अगेंस्ट लाया। अब यहां पे वो फील्ड खत्म हो गया, अंदर में फील्ड ही नहीं है। जब भी ऐसे वेरिएबल फील्ड है तो वेरिएबल इंटीग्रेट करोगे। इन्फिनिटिव से R तक ये वाला फील्ड था, लेकिन R से लेके अंदर वाला स्मॉल r तक E इनसाइड डॉट डी आर होगा, जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मैं 1 2 3 की बात करता हूं, क्योंकि अंदर में फील्ड 0 है, तो ये वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अंदर में किसी भी पॉइंट का जब तुम पोटेंशियल निकालोगे तो वही होता है जितना सरफेस का होता है। अरे यार दंगल हो गया सर। यस, और इसका तो फिजिक्स बताता हूं भी, तुम्हें मजा आ जाएगा। क्यों, अगर मैं अंदर में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल चाहता हूं यहां पे, तो मैंने अभी क्या बताया कि इन 1 2 3 के लिए निकल रहा है, इसका चार्ज सरफेस पे हो, अंदर में नहीं हो, वो चौथा नंबर का फील्ड अलग होगा। तो 1 2 3 के चलते अगर इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल लिखना है, पी पॉइंट पे, तो मैंने क्या सिखाया, पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज +1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दिस पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी स्लोली, या डेल्टा के ई को कितना रखा था हमने, 0, यही बताया मैंने। और अभी क्या निकाला, जब तुम इसके चलते वर्क निकालोगे तो एक वर्क बाहर की तरफ होगा सरफेस तक, और अंदर में कोई वर्क ही नहीं हो रहा है। तो जब मैं इसको लेके आ रहा हूं 1 कूलम चार्ज को, ये सारा फील्ड तो इधर ही है बस, तो मेरे को वर्क कहां तक करना पड़ेगा, मेरे को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का दे रहा है तो मैं वर्क करा कहां तक, यहां तक। इसके बाद मुझे वर्क करना पड़ेगा क्या, जैसे मैं अंदर गया फील्ड ही नहीं है, तो मैं तो नाचता हुआ जा रहा हूं, चाहे मैं यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि अंदर में फील्ड ही नहीं है। तो वर्क
चार्ज को लाने में कहां तक करना पड़ा है, सरफेस तक ही। इसीलिए अंदर का सेंटर वाला पॉइंट हो या क्यू पॉइंट हो या एक्स पॉइंट हो, एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, ऐसा बोलते हैं। इज पोटेंशियल एवरीवेयर इनसाइड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। क्योंकि वर्क डन कहां तक करना पड़ा है, सिर्फ सरफेस। क्या मजा आ गया है और डबल आर्मी बन चुके हो तो जल्दी से बता दो, फिर करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा इसका ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा पेट दर्द कर रहा है बहुत यार। मिलेंगे फिर से एक और मस्त और धमाकेदार से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्त। फिर से दोबारा से लेकिन इन सबका रिवीजन करना और देखना, बहुत ही बढ़िया चीज सिखाया हूँ, एकदम मस्ती में पढ़ाया हूँ। ठीक है, थैंक यू, लव यू, बाय बाय। अगर ये लेक्चर आपके काम का है तो आप जरूर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना चीज समझ में आया। लेक्चर खत्म होने के बाद जरूर ये काम करके बताना, ताकि मुझे भी एनर्जी मिलेगा कि तबीयत खराब हो कुछ भी हो, लेकिन जान लगाने से बच्चों को समझ में आता है या नहीं वो पता चले। जो भी जेन्युइन होगा जरूर बताना और जरूर शेयर करना। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे दोस्त।